ठीक है ना। यहाँ से अपन क्रिएट एड पर जाएंगे, है ना। अपलोड वीडियो फॉर योर एड, ये वाला बता दिया होगा शायद, है ना। इसके लिए अपन ने 3 गोल होते हैं, तो कौन सा वाला सिलेक्ट करके क्रिएट किया था कल? इसको हमने सिलेक्ट किया, इसका ओरिजिनल साइज कर देंगे हम, इसको नेक्स्ट करेंगे, यहाँ कैप्शन देंगे। कैप्शन बना हुआ है क्या अपने पास? नहीं होगा ना बना अपने पास, कहाँ से होगा? ये हो गया। कैप्शन हम क्या दे देंगे, यहाँ पर कैप्शन दे देंगे क्लियर, और फिर उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। ठीक है, आया। मैंने विजिट योर प्रोफाइल वाला आप लोगों को क्रिएट करके बता दिया था। ठीक है, अब आपको क्या करना है, विजिट योर वेबसाइट अगर आपको सिलेक्ट करना है तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट की लिंक आ जाएगी, जिसको आप कभी भी एडिट कर सकते हैं यहाँ पे क्लिक करके। क्लियर है ना। अब आपको क्या चाहिए, जब कोई उस पर क्लिक करे तो आपको कौन सा बटन विजिबल कराना है? जब एड विजिबल हो तो लर्न मोर, शॉप नाउ, वॉच मोर, कॉन्टेक्ट अस या साइन अप। लर्न मोर ही सही है वेबसाइट के लिए, तो लर्न मोर ही सही है। ठीक है, तो वो हमने ऐड किया हुआ है। स्पेशल ऐड कैटेगरी में हमारा बिजनेस नहीं आता है, इसलिए हमने इसको ऑन नहीं किया। ठीक है, यहाँ पे जाके आप क्या कर सकते हो, अपनी ऑडियंस खुद से क्रिएट कर सकते हो। आ गया, ठीक। फिर यहाँ से हमें क्या करना है, अपना डेली बजट ये अपने को सेट करने का बोलेगा, तो हमने कर दिया 87 रुपीज पर। यहाँ पे इसने क्या बता दिया, एरर दिखा दिया, एस्टिमेटेड वेबसाइट विजिट इज लो, ट्राई इंक्रीजिंग योर बजट टू 174 फॉर मोर फॉर इम्प्रूव्ड रिजल्ट। ठीक है, रिजल्ट इम्प्रूव करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, इसको बढ़ाना पड़ेगा। 174 हमने कर दिया। ठीक है, अब आपको इस ऐड को कंटिन्यूअसली रन होने देना है, तो आप रन दिस ऐड अंटिल आई पॉज इट को ऑन कर दोगे, अदरवाइज आप सेट ड्यूरेशन पर क्लिक करोगे, जिसके थ्रू आप सेट करोगे कि आपको कितने दिन के लिए ऐड रन करना है। ठीक है, और यहाँ पे फिर क्रिएट ऐड पर क्लिक करोगे। आगे समझ में सभी को? कोई डाउट? तो यहाँ पे आपको आपके ऐड का प्रीव्यू दिखा देगा। ठीक है, प्लस ऐड फॉर्मेट प्रेफरेंस आपको दिखा देगा। यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड पर क्लिक करके पेमेंट ऐड कर देना है। यहाँ पे पेमेंट समरी आप भी देख लेना, तीनों चारों लोग है ना। ठीक है, इंस्टाग्राम हो गया है ना, हो तो गया, पर एक बार देख लेना क्या दिक्कत है ना। ठीक है, पेमेंट समरी पे क्लिक करोगे तो पेमेंट समरी में यहाँ पे आपको बता देगा कि आपका टोटल बजट कितना लग रहा है। 522 तो एड बजट है, एस्टिमेटेड अपनी जीएसटी है 93 रुपीज, और टोटल अपना कितना लग रहा है 615.96। आया समझ में? हाँ, अब इसी में आप मैसेज वाला भी सिलेक्ट कर सकते थे, हमने उसकी जगह मैसेज सिलेक्ट कर लिया। मैसेज सिलेक्ट किया तो अपन को सेंड मैसेज का ही अपने को बटन विजिबल कराना पड़ेगा। ठीक है, तो हमने इसको सेव कर दिया। फिर वही चीजें आ गई स्पेशल ऐड कैटेगरी वाली। ठीक है, व्हाट डू यू वांट, हु डू यू वांट टू सी योर ऐड, तो आपको इसमें अपनी टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट करके ऐड करना होता है। क्लियर है? डाउट है किसी को? नहीं है? इस पर आप क्लिक करके क्या करोगे, अपनी टारगेटेड ऑडियंस क्रिएट करके सेव कर लोगे, तो उन्हीं लोगों के सामने आपको ऐड दिखाई देगा जो आपने यहाँ पे सिलेक्ट किया है। एज रेंज वाइज
है ना, लोकेशन वाइज प्लस एरिया ऑफ इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग। क्लियर है ना। फिर यहाँ पे आपको अपना बजट देना, अगर हम मिनिमम बजट इसका 87 देते हैं, ठीक है, दे सकते हैं इसमें 87 दे सकते हैं, इसमें हमें वो उसको इंक्रीज करने की नहीं देना ना ऑप्शन। ठीक है, अब इस एड को आपको कंटिन्यूअसली रन करना है, तो रन दिस एड अंटिल आई पॉज इट, है ना, इसको आप सिलेक्ट करोगे। अदरवाइज आप सेट ड्यूरेशन पर सिलेक्ट करोगे और यहाँ पे जितने भी दिन के लिए आपको एड रन करना है वो डेज आप यहाँ पे ऐड कर दोगे। ठीक, और इसको क्रिएट एड पे क्लिक करके क्या कर दोगे, क्रिएट करोगे। आ गया, ये प्रीव्यू विजिबल करा रहा है अपने को। यहाँ से पेमेंट मेथड आप चेक कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, पेमेंट समरी यहाँ से आप चेक कर सकते हो। इस तरह से अपना क्या होता है, ऐड क्रिएट हो जाता है इसका। ठीक है, आ गया। फिर से हम क्रिएट ऐड पर जाएंगे, ये वाला तो हमको आ गया, अपलोड मीडिया फॉर योर ऐड वाला। अब बूस्ट कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल, आपकी इंस्टाग्राम की प्रोफाइल पर जितने भी आपने पोस्ट किए हुए उनमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। राइट, ये पोस्ट अपनी है पहले से, तो उनमें से आप किसी को भी क्या कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हमने ये ले लिया। ठीक है, इसको हमने नेक्स्ट किया है। यहाँ से आपको क्या करना है, विजिट योर प्रोफाइल सिलेक्ट करना है, वही तीनों ऑप्शंस आएंगे। ठीक है, विजिट योर प्रोफाइल हमने सिलेक्ट किया है। यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी ऑन कर दोगे, अदरवाइज ऑफ रहने दोगे। ठीक है, फिर यहाँ से आपकी जो आपने पहले से ऑडियंस क्रिएट करी है, ये सारी वही आ रही है ना, तो इनमें से आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हो। आपको लगता है आप जिस भी चीज के लिए ऐड कर रहे हैं वो क्रिएट है ना। हम क्या करते हैं, जब ऑडियंस क्रिएट करते हैं ना, तो लोकेशन वाइज क्रिएट करके रख लेते हैं, है ना, या फिर कुछ कुछ छोटे छोटे कैटेगरी की अपन ने एरिया ऑफ इंटरेस्ट वाली ऑडियंस अलग से बना ली और इसमें सेव कर लिया ना। फिर हम जिस भी लोकेशन की ऑडियंस को टारगेट करना चाहते हैं वो ऑडियंस यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं। राइट, तो ये काफी सारी ऑडियंस होगी। हाँ, ऐसे ही यहाँ पे विजिबल होंगी। आप उस ऑडियंस को आप जो भी नाम दोगे वो किसी और को नहीं विजिबल होगा, वो यहाँ पे सिर्फ आपके अकाउंट पे आप ही को विजिबल होगा, जिससे कि आप सिलेक्ट कर सकते हो। लाइक आपने ऑडियंस बनाई है देवस नाका ऑडियंस, राइट, है ना, तो यहाँ पे देवस नाका की ऑडियंस आपकी वाली विजिबल हो जाएगी, आप उसको सिलेक्ट कर सकते हो। कभी आपने भोपाल की ऑडियंस बना ली, कभी हमने यूएस की ऑडियंस बना ली, है ना, तो इस तरह से अपन ऑडियंस यहाँ पे ऐड करके रख देंगे और जब भी जहाँ की ऑडियंस को करना है उस ऑडियंस को अपन यहाँ से सिलेक्ट करेंगे। राइट, है ना, और क्रिएट करना है अगर ऑडियंस, तो क्रिएट योर ऑन पे जाकर हम क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं। डाउट है किसी को यहाँ पे, नहीं? ठीक, अब हमें क्या करना है, व्हाट्स योर एड बजट, है ना, आपका एड बजट क्या है, यहाँ से आपको डेली बजट देना है, कितना आप पर डे का लगा सकते हो। ठीक है, हमने कर दिया 87, तो 87 में वही बता दिया उसने हमें 174। इट मीन्स ये हमें बताता है कि अगर आप प्रोफाइल विजिट चाह रहे हो तो आपको हमेशा मिनिमम बजट 174 रखना पड़ेगा, अगर आपको बेटर रिजल्ट चाहिए तो। क्लियर है सभी को, डाउट है किसी को, नहीं? ठीक, प्रोफाइल विजिट होगी पर उसमें एस्टिमेटेड रीच थोड़ी कम हो जाएगी, है ना, इसमें इंक्रीज हो जाएगी क्योंकि बजट अपना पर डे का 174 है और पर डे का बजट अगर 87 है तो 87 में तो उतनी आके रह जाएगी। हाँ हाँ, प्रोफाइल का बंद करते हैं और पुश पोस्ट करते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है ना, दोनों का इसमें क्या डिफरेंस है? वो ऑप्शन दे देता है अपने को, क्या दिक्कत है, बूस्ट कर सकते हो। पहले कभी भी आएगा आपने क्रिएट किया है, बाद में उसको कभी भी आप बूस्ट कर, हाँ, जो पोस्ट आपने करी हुई है उसी को आप बूस्ट कर दो, वहीं से आपको बूस्ट करने का ऑप्शन देता है, प्लस यहाँ पे क्रिएट ऐड में जा करके दे दो सिलेक्ट, तो आप वही पोस्ट करते हो ना जो पहले से एग्जिस्टिंग है। सभी पे बूस्ट करने का ऑप्शन नहीं देता, सब में नहीं देता, इसमें आपको दे रहा है बूस्ट का ऑप्शन। क्यों? क्योंकि अपन ने क्या करा है, जो इस पे ऑलरेडी कंटेंट अपलोडेड है उसको आप सिलेक्ट कर रहे हैं। आपने देखा होगा कि अपने पास 3 ऑप्शन थे, एक तो अपन सिस्टम से इमेज को अपनी इमेज या वीडियो वगैरह सिलेक्ट करके पोस्ट कर रहे थे, तो अपने पास क्रिएट ऐड का ऑप्शन दे रहा था,
ठीक है, जिसके अपन ने तीनों ऐड क्रिएट करके देखे थे, प्रोफाइल विजिट, वेबसाइट ट्रैफिक और मोर मैसेजेस वाला, तीनों क्रिएट करके देखे। तो उसमें हमारे पास क्रिएट ऐड का ऑप्शन आ रहा था। क्लियर? अब हमने जो सिलेक्ट किया है ना, सिलेक्ट पोस्ट, जो अपनी पहले से इसमें अपन ने पोस्ट कर चुके वो कंटेंट अपन ने सिलेक्ट किया, तो उसमें अपने को बूस्ट का ऑप्शन दे रहा है, क्योंकि वो पोस्ट आप ऑलरेडी कर चुके हो अपने प्रोफाइल पर। अब बस आप उसको क्या कर रहे हो, उसके लिए ऐड क्रिएट कर रहे हो, इसलिए आपको पोस्ट को बूस्ट करने का ऑप्शन दे रहा है। सभी पोस्ट पे नहीं आएगा ना ऑप्शन? सभी पे नहीं आएगा ना, देखो वेट, अपन पहले से पोस्ट कर चुके हैं, उन्हीं पर आएगा केवल। सब पे आता है। नहीं देखो, अपन अभी इसके थ्रू कर रहे हैं ना, है ना। अभी मैंने कौन सी ये वाली सिलेक्ट करी थी, अब मैं ये वाली कर लेती हूँ। ठीक है, बूस्ट पोस्ट इसमें नहीं आता, जैसे कि मान लो मैंने 9 पोस्ट कर रखी है तो 2-3 पे ही ऑप्शन देता है पोस्ट करने का, बाकी बताते ही नहीं। बोलता है वीडियो लो क्वालिटी है तो ये पोस्ट नहीं। वीडियो के लिए प्रॉब्लम दे रहा होगा वो, है ना। वीडियो वाली पोस्ट पे आपके प्रॉब्लम दे रहा होगा कि क्वालिटी अच्छी नहीं रही होगी इस पोस्ट की, इसलिए। ये कैसे डिफाइन और क्वालिटी कैसे करके? नहीं, पोस्ट की क्वालिटी बहुत इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है ना। आपका मोबाइल कौन सा है? आईफोन से शूट करते हो हमेशा? आईफोन से शूट करके देखना वीडियो, है ना। उससे तो हो नहीं फिर, उससे होगी ना, क्योंकि पहले की पोस्ट तो सब पे नहीं ऑप्शन आता, जैसे नहीं, अगर आपकी उसकी पिक्चर क्वालिटी ही अच्छी नहीं है, आपकी वीडियो की क्वालिटी अच्छी नहीं है, तो उसको वो ऑप्शन बूस्ट नहीं करने देगा, एरर विजिबल करा रहा होगा ना। अभी जैसे कि बिजनेस पेज है, आपने बोला था क्रिएट पेज करोगे और फिर शायद करोगे तो हो जाएगा। जैसे बहुत सारे गाने हैं वो नहीं करता, मना कर देता करने के लिए, तो मान लो अपन क्रिएट वाला जो ऑप्शन करेंगे क्रिएटर वाला तो फिर आने लगेगा क्या वो? हाँ, आप म्यूजिक उसमें ऐड कर पाओगे, ट्रेंडिंग सॉन्ग कर पाएंगे। हाँ। प्रोफाइल से तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, चेंज करेंगे तो फिर कुछ नहीं, बिजनेस वाले में वो अपने को ट्रेंडिंग म्यूजिक नहीं एक्सेप्ट करता। क्रिएटर वाले पे कर दिया तो प्रोफाइल में कुछ अंतर आएगा क्या? नहीं, प्रोफाइल में कोई अंतर नहीं आएगा। बिजनेस से क्रिएटर, क्रिएटर से बिजनेस, कभी कुछ भी कर सकते हैं। मैंने पर्सनल अकाउंट को पहले से प्रोफेशनल अकाउंट कर रखा है बहुत सारा, और उसको मान लो पर्सनल करो। नहीं, पर्सनल मत करना, पूरा डेटा चला जाएगा, तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी। चला जाएगा, उसको कुछ नहीं कर सकते। हाँ, फिर कुछ नहीं कर सकते, फिर आप सारा डेटा सब कुछ चला जाएगा आपका, है ना। इसमें आपने बताया था ना पोस्ट का ऑप्शन बताया था आपने, इसमें कहाँ आएगा? जैसे कि अपन ये नहीं आता कुछ पोस्ट, इसमें नहीं आ रहा ऑप्शन। तो फिर इस तरीके से द वीडियो रिजोल्यूशन इज टू लो, इसका रिजोल्यूशन बहुत कम है एंड कैन नॉट बी यूज टू द डिफरेंट पोस्ट और अपलोड अ हायर क्वालिटी वीडियो। आप तो बता दिया उसने आपको। क्वालिटी कैसे, मतलब जैसे कि अब इसमें अपन देख रहे हैं, जैसे कि तो क्वालिटी में क्या अपलोड दिख रहा है प्रॉपर सब कुछ है, वो प्रॉपर सब कुछ दिख रहा है, पर उसके पिक्सल्स वगैरह पे डिपेंड करता है। ये कैसे आईफोन से किया ना, उसके पिक्सल्स वगैरह सही है एकदम, पिक्चर क्वालिटी बहुत क्लियर है। जो हम यहाँ से देख रहे हैं वो क्लियर, वो अपन इतनी जल्दी कैच नहीं कर पा रहे, पर इनके जो बैकएंड में वो चीज सेट करी हुई है उस पर पता चल रहा है कि हाँ, कि ये लो क्वालिटी है और उसकी हाई रेजोल्यूशन है। हाई रेजोल्यूशन की ही अपने को वीडियो अपलोड करनी पड़ेगी। तभी मैंने पूछा आपका फोन कौन सा, आईफोन। आईफोन से शूट करते हो हमेशा, आईफोन से करोगे तो उसमें पिक्चर क्वालिटी सही आती है ना, उसमें एरर बहुत कम विजिबल होता है। इसीलिए तो जो फोटोशॉप, ग्राफिक डिजाइनिंग लोग सीख रहे हैं, है ना, तो उनको पहले से ही साइज दे देते हैं हम, कि आपको किस इमेज के लिए क्या साइज चाहिए। जैसे आप ऐड भी रन करते हो ना, गूगल एड्स पे भी ऐड रन करोगे तो आपको अलग अलग इमेज का साइज मांगेगा वो। अब वो कितने एमबी से, कितने केबी से ज्यादा का नहीं होना चाहिए, है ना, और कितने से कम नहीं होना चाहिए, अलग से ही। हाँ, कोड की मैं कर सकती हूँ, है ना? देखना एक बारी, है ना, इस तरीके से आईफोन वाले ही वीडियो सारे आप अपलोड करो, है ना। ठीक, कोई बात नहीं, आपको हो जाता है वो, तो प्रॉपर्टी वैसे भी हो गई होगी, है ना। बस चलिए आ जाइए ना। यहाँ पे हमारे पास क्या आ गया, बूस्ट का ऑप्शन आ गया। रन दिस एड कंटिन्यूअसली सेलेक्ट कर दोगे, अदरवाइज सेट ड्यूरेशन सेलेक्ट करोगे, जितने दिन के लिए करना है वो डेज आप सेलेक्ट करोगे।
और बूस्ट पोस्ट कर दोगे। ठीक, आ गया? डाउट है यहाँ पे? बूस्ट वही पोस्ट होगा जो आप पहले से ऐड कर चुके हाँ, जो पहले से पोस्ट आप कर चुके हो उस पे आपके पास बूस्ट का ऑप्शन आएगा। क्लियर है तीनों लोगों को? अच्छी होनी चाहिए। पहली बार में तो वो हो जाएगा अगर क्रिएट कर रहे हैं फर्स्ट टाइम में, तो अगर उसकी कैसी भी क्वालिटी हो जैसे ये बता रहे हैं। नहीं, पोस्ट आप नॉर्मली कर रहे हो तो पोस्ट हो जाएगी, पर वो पोस्ट बूस्ट नहीं होगी, है ना, क्योंकि उसको भी पता होगा कि यूजर जो है ऐसी उस पर रिस्पॉन्स नहीं दे सकता है और उसको तो रिजल्ट आपको अच्छा देना है। और बहुत लोगों में ब्लर दिखने लग जाता है, हम तो फिर भी अभी वो चीज आइडेंटिफाई नहीं हो पा रही हमारे सिस्टम पर, वो दिखने लग जाता है ना। ठीक है, अब वापस से हम क्रिएट ऐड पर जाते हैं। ठीक है, कंपेयर टू पोस्ट, वही वाला आगे बूस्ट कंटेंट फ्रॉम प्रोफाइल वाला तो हमने कर लिया था। इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, 2 ऐड साथ में सिलेक्ट करने पड़ेंगे, राइट, है ना। दिस वन और दिस वन हमने सेलेक्ट कर लिया, होगा ही 2 ऐड। हमने एक किया था तो एक नेक्स्ट का ऑप्शन नहीं दे रहा था, हमें 2 करने ही पड़ेंगे। ठीक है, नेक्स्ट कर देंगे हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट करोगे तो वही आगे अपनी ये 2 अपने ऐड चलेंगे। ठीक, फिर प्रोफाइल विजिट चाहिए आपको तो ये ले लिया अपन ने। ठीक, स्पेशल रिक्वायरमेंट में है तो आप इसको ऑन कर दोगे। क्लियर है? फिर यहाँ से आप अपनी क्या करोगे, टारगेटेड ऑडियंस सिलेक्ट कर लोगे क्रिएट करके। ठीक, और यहाँ पे आपको पर डे का बजट देना पड़ेगा और कितने दिन के लिए एड रन कर रहे हो आप वो भी आपको देना पड़ेगा। क्लियर है? 348 इसमें ये बता रहा है कि 348 आपको पर डे का लगाना पड़ेगा। क्लियर है ना? और फिर आप बूस्ट कर दोगे। क्लियर है? डाउट यहाँ पे? जिसमें एस्टिमेटेड रीच 3200 जाएगी मिनिमम और मैक्सिमम जाएगी 8500। इस तरह से आप इंस्टाग्राम पर भी ऐड क्रिएट कर सकते हो। आगे आप लोगों को डाउट है किसी को यहाँ पे? तो बताती थी रुक जाओ, मैं भी आप लोगों का अपलोडिंग ही कर दी थी, मैं उनको अभी रीनेम कर रही थी, है ना। ठीक, आ जाओ। क्या करना है, यूट्यूब चैनल जब आपका क्रिएट हो जाता है तो इस तरीके का डैशबोर्ड दिखाई देता है। ठीक है, इसमें आपको कस्टमाइज चैनल पे जाओगे। ठीक है, तो क्या करना अपने को, जिसने नहीं किया हो, भूल गया हो तो ध्यान से देख लेना। ठीक है, यहाँ से आप बैनर इमेज अपनी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो। यहाँ प्रोफाइल पिक क्या कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो। यहाँ से यूट्यूब नेम जो है आपका इसका चैनल का, इसको आप कभी भी चेंज कर सकते हो, पर अगर आपने आज चेंज किया तो आफ्टर 14 डेज ही आप चेंज कर सकते हो इसको। क्लियर है तीनों को, सभी को? कोई डाउट? अब यूट्यूब हैंडल जो होता है इससे आपकी यूआरएल बनेगी। ठीक है, अब क्या होगा, ये जो यूट्यूब हैंडल है इसको भी आप कभी भी क्या कर सकते हो, चेंज कर सकते हो, पर एक बार चेंज कर दिया तो उसके 14 दिन बाद ही आप इसको चेंज कर सकते हो। ठीक है, इससे यूआरएल बनती है ना, अपने यूआरएल में पीछे दिया रहता है ना, दिस इज योर चैनल यूआरएल। जब आप किसी के साथ शेयर कर देते हो ना तो आगे यही लिखा आता है ना youtube.com, पीछे आपका यूट्यूब हैंडल आता है। ठीक है, राइट। जैसे अपना यूजर नेम होता है, जब अपन जीमेल आईडी बनाते हैं, कोई भी अकाउंट पे आईडी बनाते हैं तो अपना यूजर नेम होता है, तो इसको अपन को क्या मांगता है, यूट्यूब नेम, है ना। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्या देना पड़ेगा, अपना डिस्क्रिप्शन देना पड़ेगा। क्लियर है? इन डिटेल आप अपना सारा क्या दे दोगे, डिस्क्रिप्शन दे दोगे। ठीक है, यहाँ पे आपकी चैनल की लिंक दे दी है इसने ऑटोमेटिकली जनरेट करके। ठीक है, फिर यहाँ पे आप जिन जिन सोशल मीडिया पर आप अगर कोई बिजनेस हैंडल कर रहे हो, है ना, और वो बिजनेस जिस भी सोशल मीडिया पर अवेलेबल है वो सारे सोशल मीडिया आप यहाँ पे क्या कर दोगे, ऐड कर दोगे। लाइक अगर फेसबुक पर है अवेलेबल तो फेसबुक दे दोगे और फेसबुक के यहाँ पे क्या दे दोगे, यूआरएल। अभी लाइक मेरे पास तो अब ये चैनल तो मेरा दूसरा वाला है ना, पर फेसबुक की यूआरएल कैसे देनी है वो तो आप अपनी फेसबुक अकाउंट ओपन करके जो ऊपर यूआरएल आती है ना वो दे दोगे। मैं इसकी यूआरएल दे देती हूँ। ठीक है,
यहाँ पे यूआरएल दे दी, इस तरह से आप यूआरएल दे दोगे, फिर ऐड लिंक फिल करोगे। आप इंस्टाग्राम पर अवेलेबल हो तो आप इंस्टाग्राम का भी इसी तरीके से दे दोगे, अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट ओपन करके, ठीक है। यूआरएल आप क्या कर दोगे, हैंडल कर दोगे इंस्टाग्राम की यूआरएल जो आती है ना। हाँ, इंस्टाग्राम के भी इंस्टाग्राम ओपन किया था ना अपन ने। ये इंस्टाग्राम की यूआरएल होती है अपनी, जहाँ अपनी प्रोफाइल ओपन कर लेते हो। दिस इज योर प्रोफाइल यूआरएल, है ना। इस यूआरएल को आप क्या करते हो, उसमें ऐड कर देते हो। क्लियर है ना। जैसे हमने यहाँ पर क्या कर दिया, ऐड कर दिया, ठीक है। फिर ऐड लिंक पे जाकर के आप अगर लिंक्डइन पर हो तो लिंक्डइन की भी दे दोगे ऐसी यूआरएल, है ना। यूट्यूब चैनल की यूआरएल तो देने की जरूरत नहीं, आपकी वेबसाइट है तो वेबसाइट की लिंक भी दे दोगे। तो इस तरह से आप मल्टीपल यूआरएल्स अपने इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो, जिन भी सोशल मीडिया पर आप अवेलेबल। डाउट है किसी को, है ना। अब यहाँ पे आपको कॉन्टेक्ट इन्फो में जाकर अपना जीमेल एड्रेस देना पड़ेगा, ठीक है। फिर क्या होता है, बहुत बार देखा होगा वीडियो देखते हैं तो उसमें वाटरमार्क बना आता है ना। तो आप यहाँ पे एक परमानेंट अपना वाटरमार्क क्या है क्रिएट करके ऐड कर दो। तो जो भी वीडियो आप अपलोड करोगे तो उस वीडियो में साइड में, बीच में, कहीं नीचे, कहीं ना कहीं वो वाटरमार्क किसी एक जगह पर विजिबल होगा। मेनली तो अपने को राइट हैंड साइड पर विजिबल होता है, ठीक है। क्लियर है, डाउट है यहाँ किसी को। आप वो जो देखो, आप जो वाटरमार्क है आप ग्राफिक डिजाइनर से क्रिएट करवाओगे, राइट। तो उसका इन्होंने साइज दे दिया है, उसका साइज कितना 150 बाय 150 पिक्सल का होना चाहिए, ये रिकमेंडेड है ना। और यूज क्या करना है, या तो पीएनजी में हो या जीआईएफ में हो, और उसमें किसी भी तरीके का एनिमेशंस नहीं होना चाहिए। बीएमपी जेपीजी फाइल दैट्स 1 MB और लेस देन 1 MB, है ना। क्लियर है, साइज इसने बता दिया। जैसे इसने यहाँ साइज मेंशन कर दिया ना, वैसे जो आपका इंस्टाग्राम का वीडियो की बात थी ना, वहां पे भी साइज मेंशन रहता है ना, साइज रहता है। उस साइज के अकॉर्डिंग अगर अपना पिक्चर क्वालिटी सही नहीं होगी तो उसको एक्सेप्ट ही नहीं करेगा। अभी इसने जो मुझे रिकमेंडेड साइज दिए है ना, अगर उन साइज के अगेंस्ट में जाकर के कोई अपलोड करूंगी वाटरमार्क तो वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्लियर है, डाउट किसी को, है ना। ठीक है, अब अपन नीचे चलो। ये पूरा सब कुछ करने के बाद क्या कर दोगे, इसको पब्लिश कर दोगे। अभी मैंने कोई एडिटिंग नहीं करी इसलिए पब्लिश का ऑप्शन नहीं आ रहा। क्लियर है, डाउट है यहाँ, नहीं है, चलो, है ना। ठीक, अब यहाँ पे आपको मैनेज वीडियोस का भी ऑप्शन आएगा। मैनेज वीडियोस पर क्लिक करोगे, तो देखो जब अपने पास ये अपन उसमें जाते हैं मैनेज वीडियोस में, तो अपने पास ये ऑप्शन आते हैं ना, ठीक है। ये वीडियोस जितने भी आपने अपलोड करे वो सारे वीडियोस यहाँ आएंगे, जितने भी शॉर्ट्स आपने अपलोड करे वो यहाँ आएंगे। अगर आप लाइव गए हो तो वो यहाँ आएगा। यूट्यूब पर पोस्ट अगर आपने करी हो, यूट्यूब पर भी पोस्ट होती है, जैसे मैंने फेसबुक पर पोस्ट करना बताया था इमेज के थ्रू, वैसे यूट्यूब पर भी पोस्ट होती है। क्यों शिल्पी जी, हाँ। प्लेलिस्ट आप क्रिएट करते हो, प्लेलिस्ट क्या है, प्लेलिस्ट इज लाइक अ कैटेगरी, है ना। कोई आपने मान लो आपने सपोज प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी सोशल मीडिया मार्केटिंग की, है ना। तो सोशल मीडिया मार्केटिंग के जितने भी वीडियोस होंगे आप उसी में अपलोड करोगे, ठीक है। आपने गूगल एड्स की प्लेलिस्ट क्रिएट कर दी तो गूगल एड्स के जितने भी वीडियोस होंगे आप गूगल एड्स में ही अपलोड करोगे, राइट। डाउट है यहाँ, हाँ। फिर पॉडकास्ट का मतलब पता है आप लोगों को क्या होता है, क्या होता है। कुलदीप, हाँ, ठीक है। पता है, देखो दो लोग या तो बैठकर किसी टॉपिक पे डिस्कस कर रहे हैं, दिस इज पॉडकास्ट, या फिर दो लोग हैं, एक लोग क्वेश्चन पूछ रहा है, दूसरा पर्सन आंसर कर रहा है, ठीक है। तो पॉडकास्ट क्या होता है, या तो लाइव
किए जाते हैं या फिर पहले से ही शूट कर लिए जाते हैं, ठीक है। अब अगर जो पॉडकास्ट पहले से शूट कर लिए गए तो पॉडकास्ट पे ट्रैफिक कैसे लाया जाए, ठीक है, ऑडियंस कैसी लाई जाए। तो ऑडियंस हम कैसे लाते हैं, पॉडकास्ट जब होता है तो उसमें बहुत इंटरेस्टिंग वाले क्लिप्स भी होते हैं, है ना, इंटरेस्टिंग पोर्शन भी होता है ना, आप लोगों ने जैसे कभी देखा हो। तो उसका जो इंटरेस्टिंग क्लिप्स हैं, छोटी छोटी क्लिप्स को हम क्या कर लेंगे, स्टार्टिंग में अपलोड करना शुरू कर देंगे। पहले पूरा पॉडकास्ट अपलोड नहीं करेंगे, जो सबसे इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट है उसका जो इंटरेस्टिंग क्लिप है उसकी सेक्शन, उसको आप क्या करोगे, अपलोड करोगे और एंड में दे दोगे, है ना, कैप्शन एंड में मेंशन कर दोगे। अगर आपको और डिटेल चाहिए तो इसका पूरा का पूरा वीडियो हम इस डेट को पब्लिश करेंगे, होता है ना, रिलीजिंग डेट उसमें दे देते हैं। तो लोगों को धीरे धीरे उस चीज को जानने की क्यूरियोसिटी होती है, तो वो उस चीज के लिए एक्टिव भी रहते हैं। और फिर सेम डे पर सेम टाइम पर जब आप उसको अपलोड करने वाले होते हो तो धीरे धीरे लोग उसको देखना स्टार्ट कर देते हैं। इस तरीके से पॉडकास्ट पे क्या ला सकते हैं, हम ट्रैफिक ला सकते हैं, क्लियर है। जैसे मूवी होती है, मूवी 3 घंटे की होती है, 2 घंटे की होती है, जितने भी देर की होती है, ठीक है। सबसे पहले मूवी का क्या आता है, टीजर आता है। टीजर के थ्रू वो क्या बताते हैं, जो एकदम बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग पोर्शन होता है उसका वो बताते हैं, जिससे कि ऑडियंस बहुत अच्छे से अट्रैक्ट हो जाती है ना। फिर लोगों को वेट होता है ट्रेलर का, ट्रेलर में वो और ज्यादा इंटरेस्टिंग चीज बताते हैं ना, ठीक है। फिर उन सभी में एंड डेट, रिलीजिंग डेट मेंशन रहती है, तो लोग रिलीजिंग डेट जब होती है तो पहले से ही एडवांस बुकिंग करा लेते हैं, है ना। लेकिन अगर वो लोग इस तरह से नहीं करेंगे तो आपको क्या पता कि भाई इसमें क्या है, तो आप लोगों को जानने का वो भी नहीं रहेगा और आप इंटरेस्ट भी नहीं दिखाओगे। बहुत बार होता है ऐसा, आया समझ में। तो अगर आपको किसी पॉडकास्ट पे रिस्पांस लाना है तो आप इसी तरीके से करें, क्लियर है ना। प्रमोशन पे जाओगे तो यूट्यूब पे जो पेड मार्केटिंग होती है, अपने वीडियोस पे आपको व्यूज लाना है, अपने चैनल पे सब्सक्राइबर इंक्रीज करना है, तो आप प्रमोशन पे जाते हो, क्लियर है। डाउट किसी को यहाँ पे नहीं है, ठीक। अब यहाँ पे हम क्रिएट पर जाएंगे तो आपको ये अपलोड वीडियोस का ऑप्शन देगा, जिसके थ्रू आप वीडियोस अपलोड करोगे। यूट्यूब पर लाइव जाना है तो आप लाइव जा सकते हो। यूट्यूब पर पोस्ट क्रिएट करने का भी ऑप्शन आता है, जिसके थ्रू आप पोस्ट कर सकते हो, क्रिएट प्लेलिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा और पॉडकास्ट क्रिएट करने का ऑप्शन आएगा, क्लियर है। डाउट किसी को नहीं, चलो। फिर ये तो सेटिंग्स अपनी डैशबोर्ड कंटेंट एनालिटिक्स में आपको बता देगा आपके कितने व्यूज वगैरह सब कुछ बता देगा, है ना। कोई कम्युनिटी वगैरह आ जाएगी, सबटाइटल्स आपके विजिबल हो जाएंगे, कॉपीराइट इशू वाली चीजें जो होंगी वो इसमें। अब आपका यूट्यूब चैनल मोनेटाइज है तो आपने क्या क्या उससे अर्न कर लिया है तो वो सब आपको यहाँ विजिबल होगा, है ना। कस्टमाइजेशन में आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, आपकी ऑडियो लाइब्रेरी यहाँ पे जाकर के चेक कर सकते हो, ठीक है। ये वो है। तो डैशबोर्ड यहाँ का थोड़ा समझ में आ गया पूरी तरीके से। डाउट है शिवांगी, कुलदीप, कितने समय बाद नहीं, ये आपके वॉच टाइम और सब्सक्राइबर के ऊपर डिपेंड करता है। 4,000 घंटे का क्या होता है, अपना वॉच टाइम होना चाहिए आपकी वीडियो यूट्यूब चैनल के वीडियोस का, है ना। और साथ ही 1000 तो आपके पास कोशिश करना सब्सक्राइबर, जब आपका ये हो जाता है ना। और सब्सक्राइबर एक बार फिर भी अपन थोड़ा सा वो लोग वो एडजस्ट कर जाते हैं, पर 4000 क्या है आवर्स का क्या होना चाहिए, वॉच टाइम होना चाहिए, हाँ, तब आपका चैनल मोनेटाइज हो जाता है, ठीक है। फिर आपके चैनल पे लोगों के वीडियोस भी देखने चालू हो जाते हैं। फिर जैसे जैसे दूसरों के वीडियोस वो आपके चैनल आपके वीडियो इस पर विजिबल कराएगा तो वो आपको उसके लिए पे करेगा, आप अर्न कर पाओगे। सबकी अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है ना, इसका अपना ये है। यूट्यूब का ज्यादा सही रहता है। हाँ, और आप इन्फ्लुएंसर मार्केटिंग भी कर सकते हो। अपने क्या करना है, अपने को बस अपने सब्सक्राइबर बढ़ाना शुरू कर दो,
है ना, ठीक है। वीडियो डाल के हाँ, वीडियो डाल के बनेगा। अच्छा कंटेंट क्रिएट करो। लोग कैसे सब्सक्राइबर बढ़ा रहे हैं, आप देखते हो ना, रील्स देखते हो, आप खुद ही ऑडियंस बने बैठे हो दूसरों की, राइट। तो देखो किस तरह से चीजें कर सकते हैं ना, समझ में आया इतना, ठीक। अब अगर अपन क्रिएट पे जाएंगे और अपलोड वीडियोस पे जाएंगे, ठीक है, तो यहाँ से जाकर हम क्या करेंगे, वीडियो सिलेक्ट करेंगे, जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है। चलो इसी बहाने आपका एक आध वीडियो तो अपलोड हो ही जाएगा, है ना, ठीक है, ये हो गया। चलो ये रही, है ना, ये वीडियो हमने सिलेक्ट किया, जो भी वीडियो आपको अपलोड करना है, ठीक है, वीडियो सिलेक्ट किया। टाइटल की लिमिट होती है इसमें 100 कैरेक्टर्स की, है ना, ठीक है। तो मेटा एड्स का वीडियो है, तो मैंने क्या लिख दूं, ठीक है। अब आपको हैशटैग इसमें देने पड़ेंगे, जिसके हैशटैग के थ्रू भी आपकी वीडियो क्या है, इस पर टॉप में आएगी, ठीक है, क्लियर है। हैशटैग के थ्रू, टैग्स के थ्रू। चलो यहाँ पे हम क्या करें, मेटा एड्स का है तो मेटा एड्स ही अपन सर्च कर लेते हैं। देखो 15 के वीडियोस हैं, 4.3 के चैनल्स हैं। इस तरह से अपने को क्या लेना है, हैशटैग यूज कर लेना है ना। पेड मार्केटिंग ले लेती हूँ साथ में, पेड मार्केटिंग से भी अच्छे खासे हैं, ठीक है। और क्या ले लें हम, पीपीसी भी ले लेते हैं, ठीक है। आ गया, सीपीसी ले लेते हैं, सीपीसी से भी हैं। पीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, पे पर क्लिक। सीपीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, है ना, कॉस्ट पर क्लिक, ठीक है। अभी तो इतने ही हुआ, और भी ले सकते हैं अपन, है ना। पेड प्रमोशंस, ठीक है। सबसे बड़ी चीज डिजिटल मार्केटिंग, क्लियर। और क्या ले लें हम, पेड मार्केटिंग को ले चुके हैं ना। क्लियर हो गया, काफी सारे। अब तो कोई लेंगे तो फिर लिमिट एक्सीड हो जाएगी, है ना। 96 कैरेक्टर्स हम यूज कर चुके हैं। अब अपने को डिस्क्रिप्शन देना है। डिस्क्रिप्शन की लेंथ होती है 5000 कैरेक्टर्स, कितना, 5000 कैरेक्टर्स। तो डिस्क्रिप्शन में अपन क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन देंगे यहाँ पे, इसकी हेल्प से बना सकते हैं ना। राइट द यूट्यूब चैनल वीडियो description on in this video you can business suit with practically and more tips। इस तरह से हम क्या देंगे, कैप्शन इसको दे दिया, या हमें बना करके दे देगा। बहुत स्लो दे रहा है बना के, स्टार्टिंग नहीं किया अभी बनाना। आ गया, ठीक है। क्या लिखा है इसमें, learn Meta business suite practically, tips and tricks for success, welcome to this video। बहुत कुछ दे दिया इसमें, हमें लिखा हुआ, इसको हम पढ़ेंगे अभी, है ना, ठीक है। कहाँ गया ये, यहाँ थे अपन, राइट।
अब इसको पढ़ना भी पड़ेगा। टूल ने हमें जो दे दिया है उस पर आंखें बंद करके विश्वास नहीं कर लेना है, हमें उसको पढ़ना भी पड़ेगा। जहाँ चेंजेस लगेंगे वहाँ चेंजेस भी करेंगे। वेयर यू विल गेन हैंड्स ऑन नॉलेज अबाउट मेटा डिस्क्रिप्शन, ठीक है, मेटा बिजनेस सूट दिस, ठीक है। हाँ, यू विल लर्न स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस ऑन दिस, ठीक है, ये भी ठीक है ना। परफेक्ट फॉर बिजनेस ओनर्स, ठीक है, डोंट मिस आउट दिस, ठीक है। लाइक शेयर एंड कमेंट मेटा बिजनेस जी है। अभी सोनू तिवारी क्या है बताओ, ये हैशटैग है कोई, तो इसको अपन ने हटा दिया है ना। और कुछ लगे तो और भी टैग्स आप इसमें ऐड कर सकते हो, क्लियर है ना। अगर आपके पास थंबनेल है तो आप थंबनेल ऐड कर दोगे, बहुत बात है ना, ठीक है, थंबनेल आप इसमें ऐड कर दोगे। अभी पर मैं तो आप लोगों के लिए वीडियो अपलोड कर रही हूँ तो मुझे थंबनेल की नीड नहीं है। थंबनेल वीडियो जब दिखाते हैं ना तो स्टार्टिंग में ही जो बाहर विजिबल होता है ना। हाँ, अब इनको दिखा दो मैं जरा ना, बाहर ही दिखाई देता है ना, डिटेल्स थंबनेल के ये थ्रू दिखाई देता है, वीडियो ओपन करने से पहले ही विजिबल हो जाता है। हाँ ठीक है, आ गया, देख गया, बाहरी विजिबल होने लग जाता है अपने को। अब इन्होंने कंटेंट दिया है, अब जो वृश्चिक राशि वाले हैं वो हो सकता है इसको ओपन करके देख लें, है ना, ठीक है, आप वृश्चिक वाले हो है ना, आ गया समझ में, ठीक। तो यहाँ से अपन क्या करते हैं, थंबनेल अपलोड कर देंगे। इस तरह से अलग अलग थंबनेल क्रिएट कराए जाते हैं, ठीक। ग्राफिक डिजाइनर से या हाँ, कैनवा से भी क्रिएट कर सकते हो, बहुत बड़ी चीज नहीं है ना। कैनवा आता है थोड़ा बहुत, है ना, कैनवा आता होगा ना, ठीक है। आपको सिलेक्ट पर जाना है, आप लोगों को तो आता है कैनवा, है ना, कर ले, कोई बात नहीं, नीचे भी दे देना, ठीक है ना। हाँ भाई, चलो न्यू प्लेलिस्ट हम यहाँ क्या करते हैं, क्रिएट करते हैं न्यू प्लेलिस्ट। आपके लिए मुझे अलग प्लेलिस्ट क्रिएट करनी पड़ेगी, क्या नाम दे दूंगा, अभी मैं दे देती हूँ आप लोगों को पहचानने के लिए। आपके कुछ अभी मैंने ये नाम दे दिया इसका, ठीक है, किसी और के मैं ना अपलोड कर दो, डिस्क्रिप्शन दे सकते हो, देना हो तो, ठीक है। इसको आप पब्लिक कर सकते हो, प्राइवेट कर सकते हो, अनलिस्टेड कर सकते हो, जो भी करना हो आपको, ठीक है। मैंने अभी इसको पब्लिक कर रखा है ना। पब्लिक क्यों कर दूं, मैं इसको अनलिस्टेड कर देती हूँ। अनलिस्टेड कर दूंगी तो जिनके साथ में इस प्लेलिस्ट की लिंक शेयर करूंगी ना वही इसको देख पाएंगे, क्लियर है ना। अगर इसको पब्लिक कर दूंगी तो कोई किसी के भी सामने यूट्यूब दिखाना शुरू कर देगा, जो कि मेरे लिए सही नहीं है, मेरे को दिखाना ही नहीं है। और अगर प्राइवेट करूंगी तो जिनके जीमेल आईडी के साथ में शेयर करूंगी प्राइवेट करके, उन्हीं लोगों को दिखाई देगा। जैसे प्राइवेट पे क्लिक करूंगी, ठीक है, तो जीमेल आईडी के साथ में इसको क्या कर दूंगी, शेयर कर दूंगी। अभी मैं क्या करना है, अनलिस्टेड करना और इसको क्रिएट कर देना है, क्रिएट करके छोड़ो, है ना। आ गया, तो आपका यहाँ पे आ गया प्लेलिस्ट आपके नाम की, और इसको मैंने डन कर दिया, ठीक। हाँ, ये हो गया सब कुछ। अब इसमें मैंने इसको ये कर दिया, शो मोर ऑप्शंस पे चलते हैं। इनके साथ कोई छेड़छाड़ कुछ खास करनी नहीं है, ठीक है, ये सब कुछ ठीक है, इनको रहने दो, कुछ करने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप टैग्स ऐड कर सकते हो, टैग चाहिए आपको अगर, तो आप यहाँ पे सर्च कर लेना, वही गूगल पे सर्च कर लेना हैशटैग, नहीं तो इससे भी आप हैशटैग नहीं सॉरी टैग ले सकते हो, ठीक है। राइट द यूट्यूब चैनल वीडियो पॉपुलर टैग्स ऑन आपको टैक्स दे देगा। आया कि नहीं आया, आ तो रही ना अच्छे से, है ना।
तो अब यहाँ पे देने लग गया ये हमको, ये जैसे जैसे दे रहा वैसे वैसे हम इनको क्या करते हैं, ऐड करते चलते हैं। ठीक है, इस पर चली गई है ना, ये हो गया। ये टैग्स लोग सर्च कर सकते हैं ना, अपना वीडियो इसी चीज से रिलेटेड है तो उसी चीज से रिलेटेड हमने क्या ले लिया, टैग्स ले लिए, राइट। और सही भी लग रहा है हमको, सही है ना, लोग ये सर्च कर सकते हैं ना, जो यूजर सर्च करेगा। और ये ट्रेंड में भी है, मेटा एड्स फॉर बिगनर्स, हाउ टू रन मेटा एड्स सर्च करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग 2025 ट्रेंड कर रहा है अब तो। मेटा एड्स स्ट्रेटेजी, सोशल मीडिया एडवर्टाइजिंग, फेसबुक एड कैंपेन, मेटा एड्स टारगेटिंग, तो ये देखो कितने सारे दे दिए। आपने भी जब सीखा होगा तो ऐसे ही कुछ सर्च किया होगा शायद, है ना, लोग इसी तरह से सर्च करते हैं। तो वो टैग्स आप यहाँ पे ऐड करोगे, जिससे कि आपका वीडियो जो है लोगों के सामने क्या होगा, दिखाई देना स्टार्ट हो जाएगा अच्छे से ऑटोमेटिकली, है ना। क्लियर, बाकी चीजें यहाँ पे हमें ऐड करने की नीड नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं हम। ठीक, फिर नेक्स्ट करेंगे, आपके इसमें वीडियो में कोई भी कॉपीराइट इशू होगा या कोई भी इशू होगा तो यहाँ विजिबल हो जाएगा। इसने चेक कर दिया, नो इश्यूज फाउंड, हमारे इसमें कोई इशू नहीं है। मेनली तो कॉपीराइट इशू आता है, अब ये तो हमने खुद ही रिकॉर्ड किया है तो कॉपीराइट इशू तो आना ही नहीं है ना। ठीक, अब इस वीडियो को मैं कर दूंगी प्राइवेट, अगर करूंगी तो आप लोगों के साथ शेयर करूंगी ना जब जीमेल आईडी के साथ, तो आप लोगों के पास इनविटेशन जाएगा, आप इसको एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, और अगर मैं इसको प्राइवेट अनलिस्टेड कर दूंगी तो मैं आप लोगों के साथ जब लिंक शेयर करूंगी ना तो उस लिंक के थ्रू आप लोग उसको एक्सेस कर लोगे। क्लियर है, इसलिए मैं इसको अनलिस्टेड कर रही हूँ। पब्लिक करूंगी तो यूट्यूब ऑटोमेटिकली लोगों के सामने विजिबल कराना स्टार्ट कर देगा। ठीक है, इसको आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। ठीक है, जैसे अपन ने बाकी जगह भी स्केड्यूल का ऑप्शन देखा था, किस डेट को किस टाइम पर आपको इसको स्केड्यूल करना है तो आप कर दोगे, अदरवाइज मुझे तो नहीं करना, तो मैं इसको क्या कर दूंगी, ठीक है, हटा दिया, सब कुछ आ गया। फिर उसके बाद अपन इसको सेव कर देंगे, मैंने सेव कर दिया। अनलिस्टेड किया है इसलिए सेव का ऑप्शन दे रहा है, पब्लिक किया होता तो पब्लिश का ऑप्शन देता। ठीक है, अब बस ये अपलोड हो जाएगा और मैं आप लोगों का ग्रुप भी बनाना है। अब आगे का बता दो, है ना। अब देखो क्या करना है, अपने को वीडियो अपलोड करना आ गया, प्लेलिस्ट क्रिएट करनी आ गई अपने को। अब अपने को क्या करना है, क्रिएट पे जाके लाइव जाना है, तो लाइव तो हमको जाना ही नहीं है, क्रिएट पोस्ट पर चलते हैं हम। ठीक है, पोस्ट पर चले, क्रिएट पोस्ट पे जाके आप नॉर्मली जैसे मैंने बाकी जगह आपको पोस्ट करना बताया था, इसमें अप टू 5 इमेजेस आप सिलेक्ट कर सकते हो। अपनी पोस्ट यहाँ से क्या कर लोगे, सिलेक्ट कर लोगे, जो भी पोस्ट आपको करना है वो इमेज आपने सिलेक्ट कर लिया। ठीक है ना, एडिट प्रीव्यू, साइज देखो अब इसका सही नहीं है ना साइज, वो अपन बाद में देख लेंगे, है ना। अभी मैं इसको ये कर देती हूँ, ठीक है ना, बाद में देखेंगे। ठीक है, फिर इसको अपन ने कैप्शन चाहिए, कैप्शन अपन ने बनाया था क्या, अभी किस पे बनाया था, कहीं तो बनाया था ना कैप्शन, हाँ इसके लिए बनाया था। तो ये कैप्शन हम क्या कर देंगे, यहाँ पर ऐड करेंगे, सॉरी कहाँ गया, यहाँ पर ऐड करेंगे, राइट। कैप्शन ऐड कर दिया, इसमें आप लिंक दे सकते हो क्योंकि लिंक क्लिकेबल रहती है इसमें। ठीक है, ये हो गया। फिर उसके बाद क्या करना है, अपने को पोस्ट ही करना है, स्केड्यूल का ऑप्शन इसमें भी आता है, स्केड्यूल करना आपको पोस्ट को, तो आप स्केड्यूल भी कर सकते हो। क्लियर है, डाउट किसी को। और अप टू 5 इमेजेस आप इसमें क्या कर सकते हो, ऐड कर सकते हो। ठीक, डाउट किसी को भी कोई डाउट तो नहीं है। वीडियो दिखता है जैसे पोस्ट क्रिएट किया तो वो यूट्यूब पे जब शो होगा तो किस तरह से, ये इमेज जो आपने डाली है ना ऐसी ही विजिबल होगी, जो उसके साथ में कंटेंट, हाँ बस इसी तरीके से दिखाई देगा। ठीक है, अब बात आती है इमेज पोल। पोल सुने क्या होते हैं, हाँ
लोग क्वेश्चंस पूछते हैं, एक क्वेश्चन रहता है और उसका आंसर 2 रहते हैं ना, और बोलते फिर लोग उस पे आंसर भी देते हैं, ऑडियंस आंसर देती है ना, तो जिस पे ज्यादा आंसर आया होता है वो ग्राफ के फॉर्म में विजिबल होने लग जाता है कि इस पे इतने आंसर आए हैं, फिर ग्राफ दिखता है। ए पे अगर ज्यादा रिस्पॉन्स आया तो ए की ग्राफ ज्यादा होगी और उस पर काउंटिंग लिखी होगी, है ना। बी पे कम आए तो बी की ग्राफ उससे कम होगी, उस पर काउंटिंग लिखी होगी, इस तरीके से। क्लियर? तो ये पोल होते हैं ना, ठीक है। आप इमेज पोल करना चाहते हो तो ये पोल क्या होंगे, इमेज के थ्रू होंगे, ठीक है। इमेज पर क्लिक करोगे आप, यहाँ पे क्वेश्चन पूछोगे और ऑप्शन में क्या इमेज ऐड करोगे, राइट। क्लियर है? डाउट किसी को? जरूरी नहीं है आप 2 ही ऑप्शन दो, आप इसमें मोर ऑप्शन दे सकते हो, ऑप्शन बी, ऑप्शन 3 और ऑप्शन 4। क्लियर है? डाउट किसी को? शिल्पी जी? जैसा क्वेश्चन होगा उसके अकॉर्डिंग इमेज सेट करते हैं। हाँ, और क्या, क्योंकि अपन क्वेश्चन अगर अपन दे रहे हैं तो इमेज तो पहले से ही आंसर के लिए प्रिपेयर करवाएंगे, है ना। ठीक, आए समझ में? फिर टेक्स्ट पोल है, पोल यही, पर वो इमेज के फॉर्म में था, ये टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। क्वेश्चन पूछा और आंसर जो रहेगा टेक्स्ट के फॉर्म में रहेगा। क्लियर है? इस तरीके से देखते हैं। ठीक है, आया समझ में? डाउट है किसी को? इस तरह से आप पोल्स ऐड कर सकते हो, ठीक है। आप इसका बेनिफिट उठा सकते हो कोई भी, है ना। आप क्वेश्चन दे सकते हो इस तरह से कि आपको अपना खुद का घर बनाना है इंदौर में प्राइम लोकेशन, इस तरह से कोई क्वेश्चन दे सकते हो, है ना। और फिर ऑप्शन दे दोगे उसको, 4 ऑप्शन दे देना, लोग उस पे सिलेक्ट करेंगे, जिसको भी जहाँ का चाहिए उसको सिलेक्ट करेंगे और उनको डीएम के लिए बोल देना। तो इस तरह से बेनिफिट लोग उठाते हैं, तो आप बेनिफिट उठा सकते हो, राइट, है ना। क्लियर? फिर क्विजेस आते हैं, क्विजेस तो हम पढ़ते ही आ रहे हैं। एक क्वेश्चन जिसके आंसर दे दो और लोग सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। फिर इसको कैंसिल कर दो, वीडियो के थ्रू आप कर सकते हो, आपके जो वीडियो आपने अपलोड करे उनके थ्रू, इस तरह से आप क्या कर सकते हो, चीजें इसमें कर सकते हो। ये पूरा क्या था, ऑर्गेनिक था, इसमें अपन ने सिर्फ चीजें पोस्ट करी हैं ऑटोमेटिकली। अब जब हम पोस्ट करते हैं तो उसमें टैग्स, हैशटैग, टाइटल, डिस्क्रिप्शन बढ़िया देते हैं, जिससे कि अपनी ये इस पे रीच अच्छी जाती है, और जाती ही जाती है। सब कुछ अपने इन्हीं पर डिपेंड करता है, टैग और हैशटैग, है ना। क्लियर? आया समझ में? यहाँ पे कोई डाउट है? नहीं है? ठीक है। फिर बात आती है यूट्यूब पे पेड मार्केटिंग, है ना। यूट्यूब पे अगर आपको पेड मार्केटिंग करनी है तो सबसे पहले आपको अपने यूट्यूब चैनल से गूगल एड्स को कनेक्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? क्योंकि एक पेमेंट गेटवे तो चाहिए, है ना। वो अमाउंट डिडक्ट करेगा, तो कहाँ से करेगा? गूगल एड्स पे जो हमारे अमाउंट ऐड होगा उसमें से अमाउंट डिडक्ट करेगा। क्लियर है? डाउट है किसी को? नहीं है ना। क्यों? वो मैं बताऊंगी ना कैसे करते हैं, वो सब मैं बताऊंगी आपको, लिंक कैसे किया जाता है ये मैं बताऊंगी, ठीक है। क्योंकि यूट्यूब भी किसका टूल है? गूगल का। गूगल एड्स भी किसका टूल है? गूगल का। तो गूगल ने गूगल के थ्रू जितने भी पेड कैंपेन रन किए जाएंगे तो वो उसके लिए गूगल एड्स को क्रिएट बना रखा है कि आप गूगल एड्स को लिंक कर दो उस पर्टिकुलर अपने प्लेटफॉर्म से। क्लियर है? डाउट है यहाँ पे? ठीक है, तो आज के लिए इतना इनफ है ना।